Hello everyone, so today I will be sharing a different point of view of this channel. Have you ever thought what would this channel look like if I was a JEE aspirant? Today you will get to know that, so make sure you watch till the end. अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करता है तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि उसे मैनेज करनी पड़ती है थ्रू आउट हिज और हर जर्नी, जैसे कि गुड रिसोर्सेज हो गई, बुक्स हो गई, गाइडेंस हो गई, कोचिंग हो गया या फिर पर्सनल ट्यूटर हो गया और भी बहुत कुछ। बट वो हर एक जगह पे एक चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन ढूंढता है, वो है ट्रस्ट। अब वो लोग वो ट्रस्ट उस हर एक चीज़ में ढूंढते हैं जो कि उसे थ्रू आउट जर्नी में यूज़ करनी है, चाहे वो कोई बुक्स क्यों ना हो, चाहे रेफरेंस बुक्स हो गई या फिर NCERT क्यों ना हो गई। अलॉन्ग विद दैट वो टाइम टेबल भी प्रिपेयर करते हैं, इवन वो काफ़ी टाइम लगाते हैं ताकि उन्हें वो परफेक्ट टाइम टेबल मिल सके जो कि उन्हें पूरी थ्रू आउट जर्नी में इतना प्रोडक्टिव बना दे कि दे कैन क्रैक दैट पर्टिकुलर एग्जाम। एंड सिमिलरली हमें कोचिंग या फिर ट्यूटर भी उसी तरीके का ढूंढना पड़ता है जो कि इतना ट्रस्टवर्दी हो कि हमारी पूरी प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत ना है। एंड सिमिलरली अगर मैं JEE के लिए प्रिपेयर कर रही होती तो आई वुड हैव बीन वांटेड एन IITian एज माई ट्यूटर फॉर परफेक्ट गाइडेंस, क्योंकि जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लो मोमेंट्स भी आते हैं जहाँ पे हम अपना डेली गोल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं एंड और भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस एंड स्ट्रगल। सो दिस इज़ व्हाट आई मीन कि अगर आप कोई ऐसे पर्सन से पढ़ते हो जो कि उस एग्जाम स्ट्रेस एंड स्ट्रगल से जा चुका है, ही और शी कैन गाइड यू मच मच बेटर। ओके, सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तो आप लोगों ने कोटा फैक्ट्री तो देखी होगी, उसमें एक मेन लीड थे जो कि थे जीतू भैया एंड वो खुद एक IITian थे। एंड हम सब ने नोटिस किया है कि जो स्टूडेंट्स की उन्होंने कितनी ज़्यादा हेल्प की है, लाइक ही न्यू व्हाट नीड्स टू हैव मोर फोकस एंड ही गाइडेड स्टूडेंट विद हिज पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ही वाज द ओनली टीचर विद whom the students felt more connected to. So let's take this scene as an example. जीतू भैया रुक ही नहीं रहा था, इसलिए आपके पास लेके आ गया। ये तो एकदम ठीक समझा तूने। प्रॉब्लम टीचर में नहीं, सब्जेक्ट में। कोई तो रीजन होगा ना। फिजिसिस्ट यूनिवर्सिटीज में मिलते हैं और ये साले केमिस्ट हर चौराहे पे। पर भैया रियल लाइफ वाली गर्लफ्रेंड को टेडी चाहिए, इनऑर्गेनिक के बिना IIT में नहीं होगा। किसने बोला? इस कमरे में कौन है IITian? इतनी मेहनत तो कर लो, सारी चीज तुम्हारे जीतू भैया सॉल्व करेंगे। हमें 60% सिलेबस छोड़ भी दोगे ना तो भी चांस है कि IIT में हो जाए। हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा सिलेबस पास होने दो। अबे 40% लाओ, फिर 4 साल किसी अच्छे IIT में ऐश करो। तो जैसा कि इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया कि अगर ये लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्किप भी कर देते हैं देन आल्सो दे कैन गेट सिलेक्टेड इनटू एन IIT कॉलेज। सो दिस वाज द सेकंड डे ऑफ मी सर्चिंग ऑन गूगल एंड फाइंडिंग अ परफेक्ट कोचिंग फॉर माई सेल्फ एंड एज डिसाइडेड मेरे को एक पर्सनल ट्यूटर ही चाहिए था, बट मेरे को ऑफलाइन में कोई भी इतना अच्छा पर्सनल ट्यूटर नहीं मिल रहा था कि जो कि IITian हो। तो व्हाइल स्क्रोलिंग थ्रू गूगल आई जस्ट केम अक्रॉस दिस वेबसाइट ऑफ IIT ट्यूटर बाय स्प्रेक्स एंड इसमें वो हर एक चीज़ मेंशन थी जो कि मुझे अपनी IIT ट्यूटर के लिए चाहिए थी। लाइक इसमें मेंशन था कि ऑल टीचर्स आर IITian एंड द टीचर क्वालिटी इज ऑल्सो हाई, it's convenient and manageable with school and studies because of its online platform. Along with that इसमें हमें मिलने वाला था personalized coaching and curriculum and also आप लोग इसमें टीचर की images देख सकते हो, like they all are IITian. Along with that guys, it is originated in Japan and we will be using the Japanese method that is organized time management. That is a very great thing. तो ये सारी चीज़ें देखती ना मैंने मम्मी से डिस्कशन की and I booked a class right there. Hi Shika, I am Maitri Shandalia and I belong from Dhanbad, Jharkhand. So like before moving further into the class, I would like to just speak briefly about myself. So I was born and brought up in the tribal state of Jharkhand from Dhanbad, and during my preparation, I faced a lot of resource and access constraints. And it was during that time that I realized that there's talent across the country from tier 1, tier 2, tier 3 cities. And therefore, the resources should not only be limited to some concentrated centers. And since that time, it has been one of my biggest personal goals to give back to the EdTech community. So I completed my graduation from IIT Delhi last year, BTech in electrical engineering, and I joined Microsoft as a technical program manager in Hyderabad. So I'm currently based out of Hyderabad. And a few years down the line, I have an MBA admit, so I'll be going to the US to do my MBA, and then I wish to become a social entrepreneur. So, and I'm really glad to be here today and to meet you. Thank you so much and all the best for your future too. Now, can you let me know, like, were you more focused on self-studies and all? For your preparation? Yeah, so basically during my preparation, I was fortunate enough that I had my own personal mentor. My dad is an IITian. So I did not join any coaching. Mine was self-study based preparation. So I was hoping to start with projectile motion today, if you're okay with that. Oh, okay, that's great. Yeah, so like before starting into the questions of the projectile motions, so were you able to go through the pre-lecture videos and PDF? Yes, I have took a half an hour and I watched all the 3 videos, and along with that I solved some numericals problem that you gave to me. Great. Very good to know. So like before like proceeding into our own numericals, I would just like to check your understanding of the videos and the formula. So just a quick recap kind of a thing, right? Okay. So firstly, let's start with the basics. Like what is projectile motion? Projectile motion is basically when an object is thrown and it only has like horizontal velocity.
Basically, it has a horizontal component along with a vertical component, and the object follows a parabolic path, and it is thrown basically at an angle. Correct, definitely. So basically, projectile motion is a motion in which an object is thrown at an angle to the horizontal axis. That angle can range anywhere from 0 degree to 90 degrees, right? Okay, right. Right. And what will happen if the angle is 90 degree? If the angle is 90 degrees, so it will only having the vertical component with it, not the horizontal component. Correct. And how will the path look like then? It will be like a straight path. It will be going just up and down. Correct. Wonderful. Right. So basically, forget about all the formula. Just tell me, when you throw an object like this, what is the acceleration acting on this object? It's an acceleration due to gravity on the horizontal, like a Right. Absolutely. So in which direction is this acting, this acceleration acting? it's vertically downward. Right. Do you also have any other acceleration? No, only we have this this acceleration. Very good. Perfect. So, okay. So you said that you find this topic a little tricky, right? The I cap and J cap. Right. Okay. So let's see. So acceleration, we know that this is the only acceleration, right? Do we have any acceleration other than this? No. Okay. So okay, what will be it in the J component? J component it should be G. J cap. G or minus G? Minus G J cap. Correct. Minus G J cap. Okay. So Ishika, before getting into the numerical examples, let's just do 2 to 3 theoretical questions just to check our understanding. Correct? Okay, sure. Okay. So my first question is, can there be a motion in 2 dimensions with an acceleration only in one direction? Yes, we can have a motion in just one dimension, which is having acceleration in just one dimension. Like we have the example of projectile motion, because since it has only one acceleration acting in vertically downward direction, that is acceleration due to gravity, and no acceleration in the horizontal component, and it also makes a parabolic path. So this is the only motion. Like this is a motion. Correct. Absolutely. So we just saw that our acceleration is minus G J cap plus I cap, right? Right. Sorry. Minus, one second. Minus Yeah. G. Yeah. So 0 I cap minus G J cap, correct? So there was no acceleration in x direction. Absolutely. Would you like to tell me like what you will do here? Like here, we could just cancel the acceleration due to gravity, and Correct. we could also cancel out the initial velocities. U square. Yeah. So we cancel the common terms. So now Right. what we are left with is 2 sine 2 alpha into sine square alpha is equal to 1. Right? Right. Hey guys, so here I'm in front of you all because I just genuinely want to review this platform because मैंने जब इसकी पहली क्लास अटेंड की थी ना आई वॉज वेरी नर्वस क्योंकि इससे पहले मैंने कोई भी पर्सनल ट्यूटर के साथ क्लास नहीं ली थी, चाहे वो ऑनलाइन क्यों ना हो. तो मैंने ना इतने सारे पॉइंट्स लिखे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म डिजर्व्स अ रिव्यू. सो हियर लेट मी टेल यू ऑल सम पॉइंट्स जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे. सबसे पहला पॉइंट ये आता है गाइस कि जो मेरी ट्यूटर थी ना वो इतनी ज़्यादा स्वीट थी ना, लाइक हर एक वे में जब वो मुझे पढ़ा रही थी. सो शी वॉज वेरी जेन्युइन विद ऑल द थिंग्स एंड उन्होंने बहुत ही आराम से पढ़ाया था कि मुझे हर एक चीज़ समझ आ सके. इवन शी आज मल्टीपल क्वेश्चन ताकि मुझे वो हर एक पर्टिकुलर चीज़ क्लियर हो सके. उन्होंने चाहे छोटे से चाहे वो बेसिक क्यों ना, बट उन्होंने हर एक क्वेश्चन मुझसे पूछे ताकि मेरे को हर एक चीज़ क्लियर हो सके. अलॉन्ग विद दैट अगर मैं कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग करी थी ना तो उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारे तरीके से करेक्ट किया है. लाइक शी टोल्ड मी कि येस यू आर करेक्ट बट लेट मी करेक्ट यू एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो उन्होंने मुझे ऐसे करेक्ट किया कि मेरे को इतना बुरा भी ना लगे कि हाँ भाई मैंने गलत आंसर दे दिया है. तो दैट वॉज अ वेरी ग्रेट थिंग. अलॉन्ग विद दैट उनकी टीचिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एंड उनके साथ जो मैंने पर्सनल बातें की हैं कि अगर मैं IIT वाले मतलब इंस्टीट्यूट में जाती हूँ तो वहाँ पे कैंपस कैसा होगा, पढ़ाई कैसे होगी एंड हर एक चीज़ मैंने उनके साथ डिस्कस करी है, इवन पर्सनल थिंग्स. एंड उन्होंने इतने फ्रेंडली वे में सबको समझाया. आई रियली लाइक दैट थिंग. लाइक ऑफकोर्स पर्सनल ट्यूटर जैसी फील तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आ रही थी. मेरे को हर एक चीज़ समझ आ गई, मैंने पर्सनल बातें भी कर ली, मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल भी फील हो रहा था उनके साथ. सो देयर वाज नो थिंग जो कि मुझे बुरी लगी हो या फिर मुझे कुछ भी अच्छा ना लगा हो. ईच एंड एवरीथिंग वॉज रियली ग्रेट. इवन उन्होंने इतना ज़्यादा टाइम लिया मेरे पर्टिकुलर डाउट को क्लियर करने के लिए भी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा. एंड इवन द पेन एंड नोटबुक इंटरेक्शन वॉज रियली ग्रेट. उन्होंने हर चीज़ नोटबुक पे सॉल्व करके मुझे समझाई. अगर मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था तो हर एक चीज़ काफ़ी अच्छी थी. सो इट वॉज अ 10 on 10 फ्रॉम माई साइड. दिस प्लेटफॉर्म इज़ अ गुड टू गो. अब गाइस मुझे जेन्युइनली इतना अच्छा लगा है तो लेट मी गिव यू ऑल सम एडिशनल इन्फो कि अगर आपको इससे क्लासेस लेनी है तो यू कैन टेक इट ऑफ कोर्स. तो सबसे पहले गाइस IIT ट्यूटर जैसे मैंने आपको बता दिया, यू विल बी गेटिंग रियल IITians over there and it starts at 2,688 per month and they have also got full 1 year and 2 year courses. So if you are interested in details you can check everything out on their website and just message them on your WhatsApp. Links is in description. And also guys, as a special offer only now you can even get to take an assessment test made by IITians in the free trial class and they will tell you exactly how you did, like what you're good at and what needs to improve. Your parents can also join even and you can all talk about study strategies. So if you are even a little curious, just tap the link below and try out the free class. Everything is in description, so go and check it out.
एंड गाइज अगर मैं इस एग्जाम के लिए रियली प्रिपेयर कर रही होती तो यू वुड हैव बीन वॉचिंग मी एज अ JEE एस्पिरेंट ऑफ कोर्स, एंड आई वुड हैव बीन मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स माई स्टडीज. एंड आई रिस्पेक्ट ईच वन ऑफ यू फॉर choosing this exam because this journey isn't easy and it's not supposed to be. If it were, everyone would do it, but you choose this path because your dreams are bigger than your fears. And also guys, there will be days when you feel stuck and when others seem ahead and when your energy feels drained. In those moments, remind yourself why you started. You're not studying just for an exam, but you're building a future, proving to yourself that you can rise even when it's hard. Keep showing up even when it's tough, because winners aren't the ones who never fail, they are the ones who never quit. All the best.